Hello children, this is Praveen Khan Shukla from Christchurch Convent Higher Secondary School Gadarwara, and I welcome you in our digital classes. This video is for class 12th, subject business studies, and we are continue with our third chapter, that is management and business environment. Up to first part I have taught you about the business environment, dimensions of business environment. Now in this video we will discuss each of the dimension one by one and try to understand. Okay, now please open your book. फर्स्ट दैट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस कैंपस में जितना भी फंक्शनिंग है, एलिमेंट्स हैं जो बिज़नेस के इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड हैं, वो जो एनवायरनमेंट होता है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है. ठीक है, ये एक जनरल डेफिनेशन है ना. नाउ लुक इनटू योर बुक. By economic environment, we mean the broad economic characteristics, factors, forces in which a business undertaking operates. Okay? मतलब यहाँ पर उनका मतलब एक बहुत ही ब्रॉड सेंस है. इकोनॉमिक के वे कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स या फोर्सेस जिसके अंतर्गत बिजनेस अंडरटेकिंग्स काम करते हैं. ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, वो है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी. स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इट इंक्लूड्स ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, नेशनल आउटपुट, पैटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक, सो उससे रिलेटेड जितना भी है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर हो, है ना, आउटपुट हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की का पैटर्न हो, ठीक है, ट्रेड का कंपोजिशन हो. ठीक, तो ये सभी चीज़ें आती हैं. नेक्स्ट इसमें कैपिटल मार्केटिंग भी इंक्लूड होता है. ठीक है, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं. ठीक, इकोनॉमिक हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे ग्रोथ करेगी, उससे जुड़े हुए एलिमेंट होते हैं. ठीक है, कुछ इकोनॉमिक इंडाइसेस होते हैं इंक्लूडिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, पर कैपिटा इनकम, रेट ऑफ सेविंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. ठीक है, ये सभी चीज़ें जाती हैं. तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है. और बेसिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मींस जो मॉनेटरी फंक्शंस होते हैं बिजनेस के, वो सभी के सभी इसमें आ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज़ सोशल एनवायरनमेंट. ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है. साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मींस बिजनेस को समाज में का जो साइज़ है ना, और जो पॉपुलेशन का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, पैटर्न है, उसके हिसाब से अपने बिजनेस को मतलब फंक्शनिंग करनी पड़ती है. ठीक है, बुक में देखेंगे सोशल एनवायरनमेंट वी मीन द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच अ बिजनेस अंडरटेकिंग ऑपरेट्स. सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग. फर्स्ट, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population. It means it includes age, composition, male female ratio, rural urban ratio, mobility, income distribution. ठीक है, मतलब समाज से संबंधित सारी चीज़ें. ठीक है, किस एज ग्रुप के हैं, मेल फीमेल का रेशो क्या है, रूरल अर्बन का रेशो क्या है, कितने % रूरल में है, कितना अर्बन में है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं. ठीक है, उनकी एक एवरेज इनकम क्या है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का जो स्टडी है वो सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत है. ठीक है, इसमें फिर सोशल एटीट्यूड्स हैं, जिसमें कस्टमर हैं, उनके रिचुअल्स क्या हैं, कल्चर क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है. ठीक है, उसके बाद में फैमिली
स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो कुछ सोशल कंसर्न होते हैं जैसे कि पोल्यूशन, करप्शन, स्टेटस ऑफ वुमन एंड माइनॉरिटीज़, रोल ऑफ मीडिया। मीन्स एक बिजनेस अंडरटेकिंग को इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है और ये उसके बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, इसलिए ये सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत बिज़नेस को पोल्यूशन, ठीक है, कोशिश करना चाहिए कि करप्शन उसके मतलब बैनर में ना हो, उसके कैंपस में ना हो, ठीक है। और भी ऐसी कई जो वेलफेयर वाली चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। एजुकेशन लेवल्स, अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड वर्क एथिक्स। समाज को बिजनेस से संबंधित उनके राइट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द एलिमेंट्स और पॉइंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। उससे जुड़े हुए हम देखेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जैसा कि आप जानते हैं राजनीतिक माहौल, ठीक है। तो एक बिजनेस अंडरटेकिंग उससे भी अछूता नहीं रहता है। उसके अंतर्गत आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब जो हमारा संवैधानिक जो ढांचा है, ठीक है, वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है क्योंकि उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमको मानने होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, कौन सी पार्टी कितने लंबे समय तक अपना गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एटीट्यूड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स जो अफसरशाही होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं उसको उनको बोला जाता है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिशन पार्टी, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स विच कम्स अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट अपन देखेंगे लीगल एनवायरनमेंट। मैंने यहाँ पे आपकी बुक की पिक्चर को ही पोस्ट किया है, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट एक्चुअली इसके अंतर्गत हम जो पूरा भी लेजिस्लेशन का जो है सिस्टम हम उसको यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत कोई भी बिजनेस अंडरटेकिंग की पूरी फंक्शनिंग होती है, ठीक है। और ये जो है ये दोनों ही प्रकार की गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों के ही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे बिजनेस अंडरटेकिंग को उन दोनों के साथ ही एक मतलब कहना चाहिए कि साथ में लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। यदि हम यहाँ देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे थर्ड लाइन में आप देखें, अ बिजनेस कंसर्न इज़ बाउंड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस इनेक्टेड बाय द लॉ। मतलब कानून के हिसाब से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं एक बिजनेस कंसर्न को उनको फॉलो करना होता है। देयर आर अ नंबर ऑफ एक्ट्स विच हैव बीन पास्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड पब्लिक। ऐसे कई बहुत सारे एक्ट हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं, जो कि किसी कंज्यूमर या पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, ठीक। ट्रेडमार्क एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट, ठीक है। ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कि कंज्यूमर के वेलफेयर में काम करते हैं, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट जिससे कानून के संबंधित जो जितना भी कुछ मटेरियल है वो सब कुछ लीगल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत यदि हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है उसके अंतर्गत कंपनी में या इंडस्ट्री में आने वाली जो नई टेक्निक्स हैं, ठीक है, नए गुड्स हैं या सर्विसेज हैं या इक्विपमेंट्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, प्रोसीजर्स हैं, जब ये चीज़ें किसी बिजनेस में प्रवेश होती हैं तो वो एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर सारा टेक्निकल काम होता है, टेक्निकल वर्क से संबंधित जो काम है, जैसे कोई नई मशीनरी आना है, ठीक है, कोई नया तरीका हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक। और इसके अंतर्गत और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखें कि डिज़ाइनिंग एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डिमांड फॉर अ नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी है। अब इसका एक डार्क एस्पेक्ट भी हो सकता है, मतलब इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है
and that is the dark aspect of technological development is social cost in the form of pollution. बिल्कुल सही बात है. हम किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को यदि अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आज के समय में वो पोल्यूशन को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है. जैसे कोई नई मशीन लग रही है या कोई नया कुछ टेक्नोलॉजी, जैसे अभी मोबाइल को यदि हम ले लें तो मोबाइल दिन ब दिन बहुत एडवांस होता जा रहा है, लेकिन जो रेडिएशन है उसका खतरा भी साथ में बढ़ता जा रहा है. ठीक है, सो दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ दिया हुआ है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. वो आप बुक से देखें. डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट वी मीन द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन विच अ बिजनेस अंडरटेकिंग ऑपरेट्स. मतलब किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन कैसी है, किस टाइप की है. ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. ठीक, द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द बिजनेस एक्टिविटीज़. द मोर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, द वाइडर विल बी मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सीधी सी बात है, जहाँ पर जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर उसका मार्केट गुड्स सर्विसेज की डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है, बट द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट द ओनली मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस. द लेवल ऑफ एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सेक्स रेशो, एज, हेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा. लेकिन यदि हम ये कहें कि सिर्फ पॉपुलेशन है जो किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट को मेज़रमेंट करने में मददगार है, तो ये गलत है. क्योंकि वहाँ पे कई अन्य फैक्टर्स भी हैं जो काम करते हैं, जैसे वहाँ का एजुकेशन का लेवल क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है लोगों की, जो उनकी इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वहाँ का जो एक सेक्स का जो रेशो है वो क्या है, मतलब मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं. ठीक है, एज क्या है, एक एवरेज एज क्या है, हेल्थ कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का कैसा है. ये सारी चीज़ें हैं जो ये भी बिजनेस अंडरटेकिंग को बहुत अफेक्ट करती हैं. ठीक है, तो ये हो गया डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. अगला हम देखेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट से मतलब है, बुक में देखिए आप, बाय फिजिकल एनवायरनमेंट वी मीन द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ topographical condition of a country which include availability of natural resources, their distribution, fertility of soil, water, wind energy, forest, mountain, mineral, etc. मतलब वहाँ का जो वास्तविक वातावरण है वो कैसा है. ठीक है, वहाँ का नेचर कैसा है. ठीक है ना, सॉइल का की जो फर्टिलिटी है वो कैसी है, वहाँ का पानी कैसा है, हवा का रुख कैसा है. ठीक है, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, मिनरल्स. ठीक है, तो इससे भी बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है. ठीक है, तो इसको फिजिकल एनवायरनमेंट में रखा गया है. ठीक है, अगला हम देखेंगे दैट इज़ कल्चरल एनवायरनमेंट. ठीक है, बाय कल्चरल एनवायरनमेंट वी मीन द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन, आर्ट, लिटरेचर, कस्टम्स, ट्रेडिशन, ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफ साइकिल्स. ठीक है, अब कल्चरल एनवायरनमेंट बिजनेस का कैसा हो सकता है कि भाई वहाँ का रिलीजन क्या है. ठीक है, वहाँ पर कौन सा आर्ट है, लिटरेचर क्या है. ठीक है, कस्टम्स क्या है, वहाँ की रीति रिवाज क्या हैं, वहाँ की परंपराएं क्या हैं. ठीक है, वहाँ पे लोगों को खाने के का जो उनका तरीका है वो क्या है, लाइफ स्टाइल्स क्या है. अब जैसे वो जो ठंडे प्रदेश हैं, ठीक है, अब वो जो ठंडे प्रदेश है, अब वहाँ पर नॉर्मली जो ईटिंग हैबिटेट्स होगी वो क्या होंगी कि वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें खाते होंगे जिससे उनके शरीर को प्रॉपर गर्मी मिले. ठीक है, सो ये जो है ये मतलब ये सभी चीज़ें जो हैं, जैसे वही कस्टम्स हैं, लिटरेचर है, ट्रेडिशन है, ईटिंग हैबिट्स हैं, लाइफ स्टाइल्स है वहाँ के लोगों की, ये कल्चरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है. लास्ट में आप देखेंगे वो है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट. ठीक, बुक में देखेंगे पेज नंबर 83. पेज नंबर डिफ़र हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चों के पास हो सकता है न्यू बुक हो या किसी के पास पुरानी बुक हो, बट आप देखेंगे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट.
International environment affects the business of a country to a considerable extent. There are certain trades which are spread all over the world, for example, import trade, export trade, and re-export trade. The transport and communication system has made a tremendous progress, as a result of which the entire world has been reduced to a global family. जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये भी बिजनेस को बहुत अफेक्ट करता है। ठीक, क्यों? क्योंकि कई ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि एक देश तक सीमित नहीं है, ये विदेशों में भी, ठीक है। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड है, री एक्सपोर्ट का जो ट्रेड है, ये बिज़नेस है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ट्रेड है, ठीक है। तो ये सभी जो हैं ये इंटरनेशनली ट्रेड्स हैं और इनके लिए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है जो इनके बिज़नेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें आप और भी पढ़ेंगे, आसान है। तो ये सभी एनवायरनमेंट्स हैं, डायमेंशंस हैं बिज़नेस के, जो बिज़नेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी हमारा और इसमें बचा हुआ है, इसको हम बाद में भी देखेंगे, ठीक। सो आप इसको पढ़िए, समझिए। यदि कहीं आपको कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।